अगर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे सकता है, पाकिस्तान आईएसआईएस को हथियार दे सकता है, ईरान हुतियों को हथियार दे सकता है, तो फिर भारत तालिबान को हथियार क्यों नहीं दे सकता? जी, ये सवाल मेरा नहीं, तो ये सवाल भारतीय एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के एनएसए असीम मलिक से कहा है, जिसने भारत पर आरोप लगाए हैं कि भारत पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिस पर हम कड़ी एक्शन लेंगे। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और असीम मुनीर के करीबी असीम मलिक ने भारत पर आरोप लगाए हैं कि भारत पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तालिबान को मिलिट्री स्तर के वेपन सप्लाई कर रहा है। मलिक के मुताबिक बीते दिनों भारत का एक कार्गो प्लेन काबुल देखा गया था, जिसमें से बड़े बड़े बक्से उतारे गए और ये बक्से मिलिट्री वालों की तरह दिख रहे थे, जिसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें हथियार होंगे। मलिक का कहना है कि हमें हमेशा से भारत पर शक था कि भारत सीक्रेट तरीके से तालिबान की मदद कर रहा है, क्योंकि हाल में जो तालिबानियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स पर हमले किए तब उनके पास आधुनिक राइफल्स देखी गई थी और ग्रेनेड भी। हमें इतना तो पता है कि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई थी तब उन्होंने सिर्फ कुछ खराब हुए हेलीकॉप्टर्स और पेट्रोलिंग कार्स पीछे छोड़ी थी, लेकिन असॉल्ट राइफल्स और बॉम्ब्स उनके पास पहले से ही कम थे। लेकिन अब हमारे कुछ स्पाई एजेंट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों के पास ग्रेनेड, माइंस और असॉल्ट राइफल्स की कोई कमी नहीं। तो ये हथियार तालिबानियों के पास आए कहां से? न चाइना इन्हें हथियार दे रहा है, न अमेरिका। तो फिर तालिबानियों के पास लेटेस्ट हथियार कैसे आ रहे? सिर्फ भारत ही उन्हें वेपन्स दे रहा है ताकि पाकिस्तानियों को मारा जा सके, जो कि गलत बात है। अब देखिए दोस्तों, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि भारत तालिबानी लड़ाकों को हथियार बेच रहा है। हाँ, भारत के कार्गो प्लेन अफगानिस्तान गए थे, लेकिन मानवीय सहायता लेकर, जिसमें टीबी के टीके, जीवन रक्षक दवाइयाँ और राहत सामग्री शामिल थी। हैंड ग्रेनेड या मिलिट्री ग्रेड की राइफल्स होने की कोई भी पुष्टि नहीं मिली। पाकिस्तान जिस तरह से आरोप लगाता है उसी तरह से वो कभी भी सबूत पेश नहीं करता। अब इस पर सलाहकारों ने कहा, अगर भारत तालिबान को हथियार बेचता भी है तो क्या गलत है? क्या तुर्की पाकिस्तान को हथियार नहीं देता? क्या तुर्की हमास के आतंकियों को हथियार नहीं देता? या फिर पाकिस्तान आईएसआईएस को हथियार नहीं देता? सब एक दूसरे को हथियार बेच रहे। तो भारत ने तालिबान को वेपन्स दिए तो वो आतंकी कैसे हुए? क्या हमास, हुती, लश्कर और आईएसआईएस क्या ये ह्यूमन राइट्स संस्था है जिन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत है और तालिबान को नहीं? अगर पाकिस्तान इन सबको हथियार बेच सकता है तो भारत भी किसी को भी हथियार दे सकता है, जिस पर पाकिस्तान आरोप नहीं लगा सकता। हम एक बम दे या 10,000, ये हमारा फैसला है कि हम किसे क्या दे। वैसे आप बताना दोस्तों, भविष्य में तालिबान अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारत से बड़े पैमाने पर हथियारों की मांग करता है तो क्या तब हमें तालिबान को हथियार देने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।